हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कई बार मैं आपके साथ बेकरी की नॉलेज शेयर करता हूँ। इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ मैं भी कुछ नया सीखता रहता हूँ। सो दोस्तों, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पफ के बारे में बताऊँगा कि जब हम पफ में रोलिंग करते हैं तो किस तरह से उसकी लेयर आती है, वन बाय करके जब हम उसे खाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्रंचीनेस आता है। दोस्तों, पफ में जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं उसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करते। जैसे कि अपना मैदा, अगर मैं आपको बताऊं 1 किलो की रेसिपी अगर हम यूज़ करें तो 1 किलो मैदा, 20 ग्राम सॉल्ट और जो उसके अंदर मार्जरीन जाता है वो करीबन 50 ग्राम जाता है। फिर दोस्तों, जब उसे रोलिंग मारते हैं, रोलिंग के समय उसमें 450 ग्राम या 400 ग्राम उसके अंदर डाल सकते हैं जो हमें लेयर के लिए चाहिए होती है। लेकिन जो हम पहले अगर हम यूज़ करें, डो में यूज़ करना चाहें तो उसमें 50 ग्राम मार्जरीन जाता है। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें दोस्तों, 3 ही इंग्रेडिएंट है, सॉल्ट, मैदा और मार्जरीन। अगर आप चाहें तो इसमें विनेगर यूज़ कर सकते हैं। विनेगर दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी नॉलेज इसमें ये भी है कि जब आप विनेगर डालते हैं, जो हमारा जब डो हम बनाते हैं उसको रखते हैं काफ़ी टाइम, उसको मान लो आपने 1 दिन के बाद उसे अगले दिन यूज़ कर दें तो वो वाइट्स नहीं होता, वाइट से अच्छा वो थोड़ा सा ब्लैक में होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप उसमें विनेगर डाल दोगे तो डो आपका ब्लैक नहीं होगा, वो उसकी जो वाइटनेस है वो रहेगी। तो इसलिए इसमें विनेगर का यूज़ किया जाता है जिससे कि हमारा जो डो होता है वो काला नहीं पड़ता है। सो ये छोटी सी नॉलेज है जो सबको पता होनी चाहिए कि विनेगर का पफ में क्या रोल होता है। सो फ्रेंड, जो अगर आप इसे डो बनाने के बाद इसको आप फ्रीज में रख सकते हैं। फ्रीज में रखने के बाद आप इसको चाहे 4-5 घंटे बाद या अगले दिन इसकी रोलिंग करेंगे। रोलिंग कैसे करेंगे? जब आप उसको बिछाएंगे, फोल्डिंग करेंगे तो आप उसमें पहले सिंगल फोल्ड लगाएंगे, फिर 2 बुक फोल्ड मारेंगे। अगर किसी को नहीं पता कि सिंगल फोल्ड या बुक फोल्ड किसे कहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, कि एक छोटी सी नॉलेज आपको बता दूंगा कि सिंगल फोल्ड, बुक फोल्ड ये होता क्या है। फ्रेंच फोल्ड जो होता है दोस्तों उसी को सिंगल फोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंगल फोल्ड हो गया, बुक फोल्ड हो गया, इस चीज़ के बारे में बता दूंगा। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को डो लगाने के बाद आप उसे फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग जो मैंने आपको बताई, पहले आप करेंगे सिंगल फोल्ड, फिर उसमें लगेंगे 2 बुक फोल्ड। आप उसको एक साथ नहीं मारना है। अगर जब आप उसे सिंगल फोल्ड करने के बाद उसे 10 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए उसे वेट कर देना, उसे फ्रीज में डाल देना जिससे कि जो लेयर है अपनी सेट हो जाए। उसके बाद जब आप उसे दोबारा फ्रीज से निकालोगे फिर उसे बुक फोल्ड मारना। बुक फोल्ड मारने के बाद फिर से उस चीज़ को फ्रीज में डालना। फिर से जब हमारी लेयर सेट हो जाती है तो उसको फिर से निकालने के बाद फिर से उसे बुक फोल्ड किया जाता है। जब वो लास्ट उसका बुक फोल्ड हो जाता है तो उसमें चाहे आप पफ की तरह से हम उसमें वेजेस डालते हैं, चाहे पनीर डालना, चिकन डालना, कुछ भी तरीके से डालना चाहे उसमें पफ के तौर पर डाल सकते हैं। और अगर आप कुछ और बनाना चाहे, जैसे चीज़ स्ट्रॉ बनाना चाहे, तो वो भी एक चीज़ है जिससे आप चीज़ स्ट्रॉ भी बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसको बेल के उसमें से चीज़ इसमें ग्रेट कर देनी चाहिए। चीज़ का फ्लेवर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसमें अजवाइन डालना चाहे, ब्लैक चिली डालना चाहे, ब्लैक पेपर डालना चाहे, कुछ भी तरीके से आप उसमें फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। जीरा का यूज़ कर सकते हैं, अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर में आप किसी भी चीज़ का पफ में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको अगर एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम पफ की रोलिंग करते हैं और क्रोसो की रोलिंग करते हैं तो दोनों तो सेम है, तो अंतर क्या है इनों में? सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला अंतर होता है उसमें ईस्ट का अंतर होता है। जो हम उसमें ईस्ट एक्स्ट्रा डालते हैं क्योंकि हमारी जो पफ में वो ईस्ट नहीं पड़ता है, उसमें ग्लूटेन हो जाए, ब्रेड इंप्रूव हो जाए, उस चीज़ का यूज़ नहीं होता है। चाहे मिल्क हो जाए, मिल्क पाउडर हो जाए, एग हो जाए, इस चीज़ का यूज़ भी नहीं किया जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब उसकी रोलिंग मारते हैं तो हमारी जो पफ की जो रोलिंग होती है वो बहुत ही सिंपल तरीके से होती है। उसमें ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट रेसिपीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारी जो क्रोसो की रेसिपीज़ होती है उसमें सॉल्ट जाता है, ईस्ट जाएगा, ऑयल जाता है, सॉफ्टनेस इंग्रेडिएंट जाते हैं, मिल्क पाउडर, ग्लूटेन, ब्रेड इंप्रूव, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उस चीज़ में पड़ती है दोस्तों, जो क्रोसो और पफ की रोलिंग को अलग कर देती है। सो फ्रेंड्स, क्रोसो भी उस तरीके से आ सकते हैं जिस तरीके से हमारे पफ आते हैं, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि जो क्रोसो है वो ईस्ट के माध्यम से उठना स्टार्ट कर जाता है क्योंकि उसमें CO2 गैस बनती है, प्रूफिंग होती है, बेकिंग होती है, तो उससे उसमें CO2 गैस होती है जो खाने में उसके बाद में क्रंचीनेस आता है। जो पफ का होता है दोस्तों, इसलिए उसमें लेयर की वजह से उठता है। जो लेयर की वजह से हम उसमें सिंगल फोल्ड, बुक फोल्ड मारते हैं तो उस लेयर की वजह से हमारा पफ उठता है, जो कि हम अपने बेकरी या रेस्टोरेंट में, होटल में इसे बताते हैं तौर पर किस तरह से दोनों अलग अलग है। सो आई होप फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया कि पफ की रोलिंग कैसे की जाती है, क्रोसो को किस तरह से अलग अलग होता है, आपको सब समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।